आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए पहले कर लेते हैं क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां, जय गजानन। ओम श्री साई राम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात करना चाहती हूँ कि हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने कुछ बात पूछी थी और वो बात मैं आप सभी लोग को एक साथ इसलिए बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उनका एक प्रश्न आया था कि क्या मेरा जो पीठ दर्द हो रही है वो मेरा एक कार्मिक है या मुझे किस चीज़ के बारे में ईश्वर मुझे बताना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे जो शरीर के जो दर्द होते हैं वो कई कारणों के कारण होते हैं। वो सिर्फ कार्मिक नहीं होता, वो सिर्फ हमारी गलत पोस्चर के कारण नहीं होता, वो सिर्फ हमारे पीछे की पास्ट लाइफ से नहीं होता या हमारी कुछ खान पान में गलती से नहीं होता। वो कोई भी कारण से हो सकता है। आपके गलत खान पान से हो सकता है, गलत उठने बैठने के तरीक़ों से हो सकता है, गलत पोस्चर से हो सकता है बॉडी पेन, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं या बचपन से बहुत प्रॉब्लम फेस किए रहते हैं तो क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को रिलीज़ करना जब नहीं सीख पाते हैं तो क्या होता है कि वो सारा दर्द, वो तकलीफ़ें हमारी शरीर पर उतरने लगती है और बाद में हम लोग को कोई दूसरे नहीं तो दूसरी तरह की तकलीफ़ें हम लोग को झेलनी पड़ती है। एक टाइप की वो साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी हो सकती है। या हम जब प्रॉपर तरीके से बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं तो भी बैक पेन्स आते हैं, या कैल्शियम की कमी के कारण भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न है। सारे रीज़न आपके कार्मिक या आपकी गलती का परिणाम नहीं होते, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पर हाँ, यदि आपके किसी तकलीफ़ के कारण बचपन से या किसी पिछले जन्म के प्रॉब्लम के कारण यदि आपको शरीर में परेशानी होती है तो यही प्रोसेस हम लोग अपने ग्रुप में करवाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के दर्द निकल जाते हैं, बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें निकल जाती हैं। पर मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे ग्रुप में आए हैं और यदि वो आप मेरा आज का चैनल देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं भी आप लोग को या तो कोई डर है या समस्या है तो वो शेयर कीजिए। आपके यदि अनुसार नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल एग्ज़िट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अपने बारे में बताइए, क्योंकि यदि आप उस ग्रुप में आ रहे हैं इसका मतलब ही है, और यदि ईश्वर आपको क्लिक करवा रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि वहाँ आपके लिए कुछ है। पर ये ट्रस्ट का विषय है ना, ये ट्रस्ट का विषय है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं दे सकते। यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, यदि आप इंटरनेट का बिल भर रहे हैं तो स्वाभाविक है 500 रुपीज़ भी है रजिस्ट्रेशन के, और वो एक्चुअली कमिटमेंट फ़ीस है कि आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि जो प्रोसेस कराई जा रही है उसे मैं शिद्दत के साथ, ट्रस्ट के साथ और पूरे विश्वास के साथ करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या विषय रखने वाले हैं, तो आज गुरुवार है, आज हम लोग साईं बाबा के कार्ड्स लेंगे। तो आज हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं उनमें एंजल नंबर मिल रहे हैं, बहुत सारे साइन नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रही हैं। तो आखिर ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक जनरल रीडिंग रखेंगे, देखते हैं किसकी एनर्जी आती है और आपके लिए क्या बताया जा रहा है। ईश्वर आपको कौन से कम्युनिकेशन के बारे में आगाह करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन से कार्ड्स ईश्वर हमें देते हैं। ब्यूटीफुल, द एम्प्रेस। 6 नंबर हो सकते हैं, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आ सकता है, 7 नंबर भी आ सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, कुछ 4 या 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको चेयर अप करना बहुत पसंद है। चलो
बढ़िया। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोग के पास काम है, आप लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, और मल्टीपल काम आप करते भी हैं। देखिए, आपको क्यों ईश्वर कुछ बताना चाहता है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि ईश्वर आपको बताना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आपको क्यों ये सारे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको आपके स्ट्रगल में से बाहर निकालना चाहते हैं। आपकी लाइफ के इतने स्ट्रगल में से बाहर निकालने के लिए वो आपको बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। जैसे कि कौन से संकेत, तो ये है आपकी पास्ट लाइफ के या आपके इस करेंट सिचुएशन में जो आप बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। आपके कामों में कोई कमी नहीं है, आप हर चाहे की अपॉर्चुनिटी लेते हैं, आप सक्षम हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी चीज़ में न निर्णय ले सकते हैं, नहीं आपको ये अधिकार है कुछ एक्शन लेने का, नहीं आपको इस बात का अधिकार है बोलने का, नहीं आपको इस बात का अधिकार है कि आप उन सब चीज़ों को देखें समझें जो आपके आसपास हो रहा है। मतलब आपको पूरी तरह से बांध दिया गया है अपने शब्दों के द्वारा, अपने तानों के द्वारा। यहाँ पर आपकी लाइफ में देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल फील हो रहा है यहाँ पर कार्ड को फील करने से। न ढंग से पानी है, न ढंग से यहाँ पर ज़मीन है, पूरे हाथ पैर बांध दिए गए, आंखों में पट्टी बांध दी गई है, चारों ओर तलवार खींच दी गई है, लेकिन यहाँ पर कामों की कोई कमी नहीं रखी गई है। मल्टीपल वर्क्स यहाँ पर रखे गए हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सब कुछ है, बच्चे, सब कुछ है। आप बिल्कुल हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल है। फिर भी आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं जहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि इस एंजॉयमेंट के साथ में आपको कुछ वर्क करना भी पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, काम करते करते थक गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने कामों से भाग भी रहे हैं, इतना उनको स्ट्रगल हो रहा है, वहाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के कारण, या वहाँ पर उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं प्रॉपर होने के कारण वो लोग अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में यदि मैं बात करूं तो वो काफ़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उन्हें ईश्वर के साथ कनेक्शन पसंद है, उनको सही गलत की इंट्यूशन आ जाते हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। मतलब वो एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां पर उसका ईश्वर का कनेक्शन हो गया है। इसलिए ईश्वर आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं कि अब आपका टाइम आ गया है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरत होती है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसलिए ईश्वर ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं क्योंकि आपको लोगों को जाकर उन चीज़ों के बारे में बताना है। जिस तरह से एक पुजारी अपने धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ बताता है, उसी प्रकार एक जो कहते हैं ना नन होती हैं, वो अपने धर्म के बारे में बताती। मतलब यहाँ पर धार्मिक प्रचार मुझे यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। मैं कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे हैं जिनकी एज 30 या 40 के बीच में मुझे नज़र आ रही है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना इमोशनली स्ट्रगल हो रहा है कि जो है उसकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इग्नोरेंस हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की इग्नोरेंस हो रही है। और ऐसा लग रहा है रिसेंटली किसी का बहुत दिल टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने छुरा भोंका है, इस तरह से बहुत ज़्यादा दिल टूटा है या तोड़ा गया है किसी के द्वारा। तो आपको यहाँ पर ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि आप दुनिया में इस धरती पर जो आए हैं वहाँ पर आपको कुछ कार्मिक कनेक्शन मिलते हैं जिसके कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, या ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है जहाँ पर आपका लेन देन कुछ बचा होता है। मैं आप लोग को एक छोटा सा बताती हूँ कि मैंने ना एक डिस्कवरी में देखा था कि पेंगुइन ने एक अंडा दिया, वो माँ उसको 3 महीने तक अपने पास रखती है, फिर बाद में एक बच्चा होता है, उसके बाद वो बच्चे को छोड़ के चले जाती है।
मतलब वो बहुत बड़ा झुंड रहता है लेकिन बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। अब बच्चा परेशान, बहुत क्या कहते हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, बर्फ़बारी हो रही है, वो कोशिश कर रहा है उस झुंड के अंदर अपने आप को समेट सके क्योंकि वो उस तेज़ हवा को सहन नहीं कर पा रहा था। पर वहाँ जितने भी बड़े बड़े पेंगुइन ऑलरेडी अवेलेबल थे उस बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे। वो बच्चा कोशिश कर रहा था किसी के अंदर घुस जाए, किसी के अंदर मतलब उस झुंड के बीच में चला जाए ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, पर उस झुंड के पेंगुइन भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यही हमारी धरती में भी होता है। हम सब लोग एक ही जाति प्रजाति के एक इंसान के रूप में यहाँ पर धरती पर आए, पर ये मेरा ये तेरा इस तरह करने के कारण हम कुछ लोगों को इतना तुच्छ समझते हैं, इतना मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग समझते हैं कि दूसरों को हर्ट करना हमारा अधिकार बन जाता है, या दूसरों को चोट पहुँचाना अधिकार बन जाता है कुछ लोगों का। और वो आपकी लाइफ में आपको सिर्फ स्ट्रगल देते हैं, परेशानी देते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, या तो आपका कोई पिछला कर्मा इसलिए आपको ये सहन करना पड़ता है, या अगला कोई बुरा कर्म कर रहा है इसलिए उसको आने वाले दिनों में उसको या इस जन्म में या अगले जन्म में ये सब भोगना पड़ेगा। ये दो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप ईश्वर के संतान हैं। अब देखो क्या हुआ, पेंगुइन का जैसे मैंने बताया वो बच्चा स्ट्रगल करता है, वैसे हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उस बच्चे के पिता जब समुद्र में चले जाती है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो 6 महीने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है तो उस 6 महीने को कुछ नहीं खाती है। तो अब माँ जब चले जाती है उसके बाद वो पिता आते हैं और उतनी सारी भीड़ में वो अपने बच्चे को ढूंढ लेते हैं और बच्चा भी अपने पिता को ढूंढता है। बहुत आश्चर्य होता है। और फिर वो बच्चा एकदम से अपने पिता के अंदर समाहित हो जाता है। वैसे ही हम लोग भी जब हमारे परम पिता, हमारे डिवाइन पावर, हमारे आराध्य हमें जब मिल जाते हैं तो वो हमें जो संकेत दे रहे हैं, यदि उस संकेत को हम नहीं समझ पाते हैं तो हम अकेले रह जाते हैं उस भीड़ में। पर जैसे ही हमारे आराध्य से हमारी मुलाकात होती है तो वो हमें अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। वो हमें बार बार इंट्यूशन पावर के द्वारा या किसी नंबर के द्वारा या बटरफ्लाई के द्वारा या एक वाइब्रेशन के द्वारा आपको कुछ न तो कुछ संदेशा भेजते रहते कि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मेरे सपोर्ट ले लो। पर क्या होता है कि हमारा ईगो, हमारा अहंकार या हमारा एक फियर होता है या हमारा ट्रस्ट इशू होता है जिसके कारण हम उस संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन संकेतों को समझने के लिए इतने प्रॉपर वे में सरेंडर नहीं किए रहते। इसलिए हमारे अंदर वो डर इतना रहता है, धोखे का डर इतना रहता है कि हमारा सरेंडर का इशू आ जाता है। और ईश्वर से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सारे मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के लिए एंजल कार्ड आज निकालूंगी, उसके बाद साईं बाबा कार्ड लूँगी। तो सबसे पहले हम लोग एंजल्स से पूछ लेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स बहुत एक्टिव रहते हैं, वो डिवाइन के देवदूत रहते हैं। वो आपको आके, यदि आपका कनेक्शन है तो वो आपको आके सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही है, आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको ये सब कब हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए कन्फर्मेशन आ रहा है। आप लोग पूछ रहे हैं कि ये सब कब तक ठीक हो जाएगा, तो एंजल्स कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आपकी 1 साल के अंदर हो जाएंगी। देखिए यस का कार्ड आ गया है। कोई डाउट कर रहा है तो एंजल्स कह रहे हैं यस 1 साल में हो जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जहाँ पर स्टक हो रहे हैं, जहाँ पर आप रुक गए हैं, जहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊँ, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूँ, तो यहाँ ये कहा जा रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बस आपको डट के सामना करना है, भागना नहीं है बल्कि डट के सामना करना है। रिमेन पॉजिटिव। आपको पूरी पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा नज़रिया नहीं बदलता तो उसको हम सिचुएशन को नहीं बदल पाते।
सिचुएशन को बदलने के लिए हमारा नज़रिए का बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अभी फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो यहाँ एंजल्स बता रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर है हेल्पफुल पीपल। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसानों को भेजा गया है जो आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियरली कहा जा रहा है, तो कम्युनिकेट क्लियरली। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा वो काम नहीं हो पाता। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर लिए जाएंगे, या आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, इम्प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस किए जा रहे हैं, आपको हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि आपको एंजल्स का सपोर्ट है। और यहाँ पर किसी ने कुछ एक क्वेश्चन किया है, उसका आंसर आ रहा है नो। कुछ क्वेश्चन किया है तो उसका आ रहा है आंसर नो। पर ये सब सिचुएशन एंजल्स ने आपको दे दिए कि 1 साल में हो जाएगा। यस, सिचुएशन कब तक ठीक होगी? तो यस, सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, पर आपको कुछ शर्तें दी जा रही है। कौन सी शर्तें? आपको पॉजिटिविटी में रहना है, कुछ हेल्पफुल पीपल आपको भेजे जा रहे हैं, उनका सपोर्ट लेना है, आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। देखो, दिल तभी टूटता है जब आपका 2 तरफा कम्युनिकेशन नहीं होता है, या तो कोई तभी धोखा देता है जब हम पूरा सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर भी पूरा तभी करो जब आपको उस पर पूरा विश्वास हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन सब के कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यदि आप ये सब चीज़ों में पॉजिटिविटी में अपने ऊपर यदि काम करते हैं तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एंजल्स का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा आपको बार बार ये एंजेलिक नंबर या फिर आपको गाइडेंस या बटरफ्लाई आपको क्यों बताना चाहते हैं? एंजल्स ने तो बहुत क्लियर बता दिया है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, ह्यूमैनिटी। ये कार्ड अभी शॉर्ट्स में भी आया था, टेलीपैथी, फेथ। देखो, जो बोल रही हूँ फेथ रखना होगा, तो फेथ का भी कार्ड आ रहा है। देखिए, एंजल्स भी कह रहे हैं कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, और यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं रिमूविंग हर्डल्स। तो देखिए, दोनों कार्ड आपको सेम प्रॉमिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ओके, ये भी कार्ड आया था उसमें, वाह। तो चलिए अब साईं बाबा कार्ड की हम रीडिंग बताते हैं। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप उनके भक्त हैं, या साईं बाबा की थी आप भक्त भी नहीं हैं, पर आप किसी डिवाइन पावर के भक्त हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिवाइन आपकी सुनती है, कहीं भी हो वो आपको कुछ साइन दे रही है, उस साइन को समझना है और हेल्पफुल पीपल से हेल्प लेनी है। देखिए, एंजल्स भी यही कह रहे हैं, हेल्पफुल पीपल भेजा जा रहा है, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि लुक फॉर साइन। तो आपको कुछ ऐसे हैंड्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो आपको उनका सपोर्ट लेना होगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप डिवोशन भी करते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, पर उसमें आपका जरा भी समर्पण नहीं रहता है, पूरा कंप्लीट सरेंडर नहीं रहता है, हम्बल इन लाइफ, आपको थोड़ा अपनी लाइफ में भी हम्बल होने की ज़रूरत है, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि ये तभी होगा जब दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, तभी होगा वो। हैव फेथ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में लाई जा रही हैं, उन सब चीज़ों पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो। देखो, यहाँ हाथ जोड़ के साईं बाबा आपको ये बता रहे हैं कि प्लीज़ बेटा ट्रस्ट करो। आपके सारे रिमोट्स, आपके हर्डल्स, आपके लाइफ के जितने भी रुकावटें हैं, वो सब निकाल दी जाएंगी, ताकि आपके जो रास्ता है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। हाईवे पे कैसे चलती है गाड़ी, मस्त 120, 180, 160 पर चलाते हो आप, है ना। लेकिन याद रखना, जब लाइफ बहुत अच्छी चलेगी तो अपने में नहीं रहना, उसमें आपको बहुत कॉन्शियस और हो जाना पड़ता है। क्यों हो जाना पड़ता है? क्योंकि जब लाइफ बहुत स्मूथ चलती है तब हम अपनी जवाबदारी, अपनी चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब रिमूव कर दिए जाएंगे आपके रास्ते, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में से निकाल दी जाएगी, तब भी आपको फेथ नहीं छोड़ना है।
फेथ में हमेशा रहना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नॉक नॉक की जा रही है, जहाँ पर नॉक ऑन बाबाज डोर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग यदि अभी भी परेशान हैं तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। आपकी दिमाग बहुत रेस्टलेस हो रहा है, मतलब बहुत वंडरिंग कर रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपका जो माइंड है बहुत इंटेलेक्चुअल है। यहाँ पर आपको आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट देना होगा। रेस्ट देना मतलब ये एक मेडिटेशन प्रक्रिया होती है, मेडिटेशन के द्वारा ये सब किया जाता है, जो हमारे ग्रुप में भी होता है। लेकिन मैं अब ये किसी को नहीं कहूँगी प्लीज़ मेरे ग्रुप में आ जाइए, वहाँ हम आपकी इस तरह से हेल्प करेंगे, क्योंकि आने के बाद भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ एक दो करते हैं और वो अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं। चलो, जैसे ईश्वर की इच्छा। यहाँ पर आ रहा है द धुनी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा सा होम हवन कीजिए, ताकि इम्प्योरिटी बर्न हो जाए और आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट हो, एक नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो, एक नई दिशा में आप जाएं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपको इस प्रोसेस पे डाउट है तो डाउट नहीं करना है, बाबा की पावर पे भी डाउट नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि हेल्प इज़ एट हैंड। तो भाई बाबा ये कह रहे हैं कि अपने जो भी भक्त हैं उन सब की हेल्प आपके लाइफ में लाई जा रही है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपके लाइफ की जितनी भी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स है, उस सब चीज़ों को दूर किया जा रहा है। देखिए, रिमूविंग हर्डल्स है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सब में समभाव लेकर आई। जो आपके आसपास है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, या आपके आसपास के जितने भी हैं, उन सबको धुतकारना नहीं है, तुच्छ नहीं समझना है। उनको कुछ खाने के लिए दीजिए, उनको पानी पीने के लिए दीजिए, या फिर उनकी सेवा कीजिए, या फिर उनके लिए कुछ दाना पानी रखिए, या यदि कोई ऐसा हेल्प मांगने के लिए कोई इंसान आता है तो उसकी हेल्प कीजिए। तो जिससे कि आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। जिस तरह से एक पेंगुइन के पिता ने इतने सारे झुंड में अपने बच्चे को ढूंढ लिया, उसी तरह डिवाइन पावर भी इतनी सारी जनता में आपको ढूंढ लेती है, क्योंकि आपका एक कनेक्शन होता है। जिस तरह से एक पिता का उस पेंगुइन बच्चे का एक कनेक्शन था, जिसके कारण वो इतने समय में भी उसने 6 महीने दूर रहने के बावजूद ढूंढ लिया, तो उसी तरह डिवाइन भी आपको ढूंढ लेते हैं और वो आपको संकेत देते हैं। वो आपको सपनों के द्वारा देते हैं, या फिर अचानक से आपको सामने ऐसी कोई न्यूज़ ला देते हैं, या फिर आपको एंजल नंबर शो करते हैं, 1111 या 1212 शो हो रहा होगा, 555 हो रहा होगा, 777 हो रहा होगा। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो आपको शो किए जा रहे हैं, 444 शो किए जा रहे हैं, 222 किए जा रहे हैं, या आपको धोखे मिल रहे हैं। तो उसके लिए सावधान रहने के लिए कुछ ऐसी ब्लैक बटरफ्लाई भी नज़र आ रही होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिल टूटे हुए हैं। तो ब्लैक बटरफ्लाई शो हो रही है, जिससे कि आपको आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को तुरंत हटाना पड़ेगा आपको। ये बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ की जिस पर आपको काम करना है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला है, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया जरा, एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी जो माइंड रेस्टलेस है उसको रेस्ट में डालना पड़ेगा, ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको होम हवन करने पड़ेंगे, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपनी बात प्रॉपर वे में रखनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ में जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसमें आपको बहुत हम्बल होने की ज़रूरत है, और साथ में उसमें 1% भी डाउट आप उस बात से अलग हो जाते हैं। ये रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइन आपको जो बताना चाहती है वो यही बताना चाहती है कि आप चिंता नहीं करो, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा आपको। यहाँ डिवाइन ये बताना चाहती है, इसीलिए आपको बहुत सारे एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, बहुत सारे आपको साइन नज़र आ रहे हैं। तो उस साइन को समझिए, वो साइन को समझ के ही अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, और उसके बाद होगा। इसीलिए यहाँ पर 1 साल लग सकता है, या कुछ लोगों को महीने लग सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इस कमिटमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।